नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में सिटी 70 में खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी के भीलवाड़ा दौरे से पहले राजस्थान सरकार ने बड़ा दांव खेला है। सरकार ने देवनारायण जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना ने सरकार के फैसले पर आभार जताया है। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री से इसकी मांग की गई थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का मैं हृदय की गहराइयों से खुद अपनी तरफ से, अपने देवनारायण बोर्ड की तरफ से, समस्त गुर्जर समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देवनारायण जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया आज। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी और आज उसको पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई दिन से मेरी वार्ता चल रही थी। जयपुर पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। माना जा रहा है कि सांसद मीणा आज जांच की बिंदु सौंप सकते हैं। जयपुर कमिश्नरेट में नॉर्थ जिले की पुलिस अब इन गुम हुए मोबाइल की तलाश पर वास्तविक मालिक तक पहुंचाने की मुहिम चला रही है। पुलिस ने 2 साल में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी प्रकरणों की जांच फिर से शुरू की है। 55 मोबाइल फोन तलाश कर उनके मालिकों को लौटाए गए। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों को आदेश जारी किए हैं। इनमें सभी निकायों को अपना अपना बजट पास करके सरकार को 15 फरवरी तक भिजवाने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में बिना किसी भी राजनीतिक गठबंधन के अपने दम पर 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। वहीं जनाधार मजबूत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां वहां जनता ने खूब प्यार किया। दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, गोवा में एमएलए है, गुजरात में आपने देखा किस तरीके से जनता ने प्यार दिया। तो जनता तैयार है। जयपुर में मैम इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स फर्म पर जेडीए ने शिकंजा कसा और डिबार किया, क्योंकि फर्म सिविल लाइंस आरओबी का काम कर रही थी और काम में लापरवाही और काम करने में असमर्थता जताने पर कार्रवाई की गई। जयपुर के महारानी कॉलेज में हुए हुड़दंग का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। महारानी कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गणतंत्र दिवस के मौके पर शराब के ठेकों का ड्राई डे होने के बावजूद शहर में अवैध शराब बेचने की सूचनाएं आबकारी विभाग को मिली। आबकारी विभाग टीम ने छापे के दौरान कुल 425 अवैध शराब पवे जब्त किए। जयपुर में राजस्थान आयुष चिकित्सक महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 31 जनवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र के समान वेतनमान और भत्ते दिलवाकर वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की जाएगी। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से सांभर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फरवरी के तीसरे सप्ताह में होगा आयोजन। 3 दिवसीय इस फेस्टिवल में पर्यटकों को राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। नेताओं में बयानबाजी पर कांग्रेस प्रभारी ने फिर से नसीहत दी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि नेता किसी भी गलत बयानबाजी से बचे, जो काम करेंगे उसको ही लीडर बनाएंगे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से चादर पेश की गई। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी लेकर आए चादर, जहां पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दरगाह पहुंचे। अजमेर में 2 बैंकों के एटीएम से 38,50,000 की लूट का मामला सामने आया है। लूट की वारदात अरैन और रूपनगढ़ में हुई है। जानकारी के मुताबिक एसबीआई और बीओबी के एटीएम से 38,50,000 रुपए की लूट हुई है।
सरिस्का में एक टाइगर टूरिस्ट के सामने गाय का शिकार करते हुए दिखाई दिया। इसका पर्यटक ने वीडियो भी बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ जोधपुर पहुंचे, जहां से वो जैसलमेर में होने वाली फिल्म शूटिंग के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट से बाहर आने के साथ ही उनके चाहने वालों ने उनके साथ सेल्फी क्लिक की। यही कहूंगा कि सुभाष जी के साथ किनके साथ कर रहा हूँ, रजनीकांत साहब के साथ है ना, एक नंबर बोलना बहुत अच्छा बना रहा है और रजनीकांत साहब के साथ काम करने का बहुत अच्छा रहता है। हमेशा आपका प्यार रहा है, प्यार ही रहे भैया, प्यार ही रहे। और एक आपका फेमस डायलॉग रहा है बहुत ही, आज भी वो लोगों के हर बार गुनगुनाते, चाहे छोटे बच्चों से कौन सा दादा? आई भिड़ू। हाँ, मेरा भिड़ू। ऑल माय लव, आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार। पीएम मोदी के 28 जनवरी को भीलवाड़ा दौरे की तैयारियां पूरी। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, पीएम का दौरा पूरी तरह धार्मिक है, इसे सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बूंदी एसीबी ने एडीएम सीलिंग कार्यालय के घूसखोर बाबू को ट्रैप किया है। रिश्वतखोर बाबू प्रभात को घूस लेते गिरफ्तार किया गया। जमीन का मुआवजा दिलाने के एवज में रिश्वत ली जा रही थी। प्रभाकर शर्मा है, वो मेरे से संपर्क करके बार बार मेरे से 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है कि पैसे देते, तेरे खाते में कल पैसे डलवा देंगे। तो उससे बात होने के बाद 26 जनवरी को मेरे खाते में पैसे आ गए। पैसे आने के बाद प्रभाकर शर्मा मेरे से 2.5 लाख रुपए मांग रहा है। हमने इसका सत्यापन कराया, सत्यापन मामला सही पाया गया। आज परिवादी के घर पे जो आरोपी पैसे लेने के लिए चला गया, तो वहाँ हमने इसको 1 लाख रुपये रिश्वत देते हुए मौके पर अज्ञात गिरफ्तार किया। कौन से गाँव की बात? ये बाजड़ गाँव की बात। तो और भी कोई अधिकारी की लिप्तता शामिल है क्या इसमें? इसमें जो 1 लाख रुपये मांगे, इसने अधिकारी के नाम पे मांगे और सत्यापन में ये भी तथ्य आए कि वे अधिकारी को पत्र देने पड़ते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें कौन कौन हमने लिख पाया। तो कितने बीघा जमीन को करना चाहिए? इसका 0.38 हेक्टर था करीब। बूंदी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चित्तौड़ रोड स्थित कार्यालय में केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लंबित समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु अंकित किया गया। बूंदी जिला चिकित्सालय में प्रसव पीड़ा के दौरान एक गर्भवती महिला को ब्लड देकर मानव सेवा समिति के राकेश खटीक ने जान बचाई। गर्भवती महिला को ऑपरेशन से डिलीवरी के लिए 1 यूनिट बी नेगेटिव ब्लड की सख्त जरूरत थी। चित्तौड़गढ़ के चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक कार्य बहिष्कार कर संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण के अवतरण दिवस पर भव्य कलश स्थापना के पूर्व चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ के सालासर रोड स्थित करीब 15 साल पहले निर्मित वीरान पड़े बस स्टैंड भवन के अच्छे दिन आने वाले हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक में विधायक ने बस स्टैंड को शिफ्ट करने की बात कही। सुजानगढ़ एडीएम कार्यालय पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और चोरियों के खुलासे करने की मांग की गई। ज्ञापन में जल्द से जल्द चोरियों का खुलासा करने की मांग की है। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने 9 महीने तक नाबालिग छात्रा का अपना हवस का शिकार बनाया, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दौसा के श्री संत सुंदरदास राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने छात्र संघ कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार को सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम के दौरे पर पहुंचे। यहां उनका बालाजी महाराज के दर्शन का कार्यक्रम था। दर्शन के बाद राज्यपाल बालाजी में आयोजित कथा में भाग लिया। सीआईडी जयपुर की टीम की सूचना पर जीआरपी चौकी पुलिस धौलपुर ने 2 युवकों को 30 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। तलाशी में दोनों युवकों के पास से गांजा मिलने के बाद उन्हें एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं जाब्ता की चौकी पर आया था। चौकी से मैं जाब्ता के प्लेटफॉर्म पर गश्त करने गए हुए थे, तो ओवरब्रिज के नीचे 5 व्यक्ति सादा वस्त्रों में
इन दोनों लड़कों को घेर के खड़े हुए थे। फिर उनसे हमने मालूमात किया तो उन्होंने बताया हम CID CB जयपुर की टीम है और इन्हों पे है कोई संदिग्ध वस्तु है। फिर मैंने मेरा एड्रेस दे करके उनको बताया। उसके पश्चात उन्होंने अपना इनको चेक किया, फिर कार्रवाई की तो इन पे गांजा मिला। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बाइक सवार दंपति को धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। धौलपुर में पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपए का आर्थिक दंड से दंडित किया है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर किला परिसर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्तर स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संभागियों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौर जिले के भीनमाल पहुंचे। वहां उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने आयोजित धार्मिक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने ऐतिहासिक भगवान वाराह श्याम मंदिर में भी दर्शन किए। राजस्थान की धरती धर्म और कर्म का, भक्ति और शक्ति के एक समन्वय का केंद्र बिंदु है। धर्म के वास्तविक मर्म को अगर समझना हो तो राजस्थान का आकर के दर्शन करो। अपने शौर्य, अपने पराक्रम के लिए राजस्थान ने देश और दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई। तो भक्ति के केंद्र भी सिद्धों, योगियों, संतों, ऋषि मुनियों ने भी अपनी साधना भूमि के रूप में इस धरती को चुना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के नेताओं को एक और जहां नसीहत देते फिर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर समरजीत सिंह ने खुले मंच पर कहा है कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। उन्होंने ये बात पुखराज पाराशर मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने बताई है। जालौर में जल जीवन मिशन का काम अटक गया है। दरअसल GVPR कंपनी में ठेकेदारों का पिछले 18 दिनों से भुगतान रुका हुआ है, जिसकी वजह से काम बंद हो गया है। आरोप है कि कंपनी ने इनको भुगतान नहीं किया है। उदयपुर वाटी के टोंक छिलरी के बुजुर्ग के लापता होने का मामले में SP की समझाइश के बाद सैनी समाज के लोग मान गए हैं। सैनी समाज का धरना आश्वासन के बाद समाप्त हुआ है। शीतलहर और पाले के कारण खराब हुई फसलों की सही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज परीक्षा पे चर्चा की गई। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने भी विद्यार्थियों के साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री को सुनने के बाद विद्यार्थियों को मोटिवेट किया। बारातियों से भरी एक बोलेरो करौली सरमथुरा मार्ग स्थित NH23 पर बथुआ खो के पास हाइड्रा क्रेन से टकरा गई, जिससे बोलेरो सवार 9 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। करौली में राजकीय महाविद्यालय मासलपुर में छात्र संघ कार्यालय का करौली विधायक लाखन सिंह मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। विधायक ने छात्र संघ कार्यकारिणी को पद, गोपनीयता और कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई। कोचिंग नगरी में चाकूबाजी, फायरिंग और लूट की वारदातें बढ़ती जा रही है। शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर प्रदर्शन किया। UDH मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में दूसरे दिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर के कई इलाकों से पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का मिशन 156 भी मुकम्मल होगा। पदयात्रा के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया।
कोटा में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए 12 जिले के ग्राम पंचायत करनाहेड़ा की सरपंच निर्मला मेघवाल और उनके दलाल पति को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 9 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। कोटा शहर में एक अनोखी शादी हुई है जिसने महिला सशक्तिकरण की मिसाल अलग ही अंदाज में पेश की है। यहां दुल्हन घोड़े पर सवार होकर आई और फेरे लेते समय दूल्हे ने बाकायदा दुल्हन को गोद में उठाया और बाद में अग्नि के 7 फेरे लिए। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने संसदीय क्षेत्र के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में सांसद कोष द्वारा स्वीकृत राशि निर्मित विभिन्न भवनों का उद्घाटन किया। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर पर स्थित सातलियास के सांवरिया सेठ मंदिर पर शुक्रवार को 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। सांवलिया सेठ मंदिर परिसर पर दरीबा के भामाशाह रतनलाल अहीर द्वारा सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में आभूषण लूटने के बाद वृद्धा की हत्या के 24 घंटे बाद परिजनों ने पुलिस के आश्वासन के बाद शव उठाया। पुलिस ने 3 दिन में हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। सीकर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जिंदा कारतूस और तलवारें भी बरामद की है। दोनों बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। श्रीगंगानगर जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर ने कहा कि इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी से विद्यार्थियों को भविष्य के वैज्ञानिक की प्रेरणा मिलती है और उनका बहुमुखी विकास होता है। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डूंगरराम गेदर 28 और 29 जनवरी को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ आएंगे, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और प्रभारी के रूप में श्रीगंगानगर के क्षेत्रीय सांसद निहाल चंद मेघवाल ने शिरकत की। टोंक में पिछले दिनों मामूली कहासुनी के बाद पीट कर हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। उदयपुर में चोरों ने करीब 12 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी के जेवर और करीब 2 लाख नगद पर हाथ साफ किया। चोरी की यह घटना मकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। उदयपुर में चलती बाइक से गिरने के बाद एक महिला की मौत हो गई। मार्केट से खरीदारी करने जा रही महिला बाइक से गिर गई। महिला को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उदयपुर में श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुथार समाज का 12वां सामूहिक विवाह महाकाल मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। महिला अध्यक्ष मीनाक्षी सुथार ने बताया कि समाज के सामूहिक विवाह में संभाग भर के हजारों सुथार समाज के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। देश के विद्यार्थियों को परीक्षा तनाव से मुक्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको लेकर उदयपुर में भी मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर शीतलहर से हुए फसल खराबे का जायजा लेकर कृषकों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग दिव्यांग की पेंशन आदि की जांच कर आवश्यक निर्देश दिए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की एनपीएस मद की जमा राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने नवनिर्मित डिजिटल स्टूडियो का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने स्टूडियो से ऑनलाइन अपना संबोधन भी रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए गए हैं। दौसा के अलावा बीकानेर के महाजन में भी स्कूलों में तालाबंदी जारी है।
शिक्षक का तबादला होने से नाराज छात्रों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी और स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए। मामला शेरपुरा के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। बीकानेर में सर्दी का सितम जारी है और जिले में एक बार फिर से तापमान जमाव बिंदु पर पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी हुई है। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत श्रेष्ठ काम करने वाले चिकित्सा संस्थानों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित समारोह में सर्वाधिक पंजीयन वाले संस्थानों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर नवाजा गया। डूंगरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिरोही में 26 जनवरी के दिन ड्राई डे होने के बावजूद अनादरा चौराहे पर धड़ल्ले से शराब बिक रही थी। लोगों ने मामले की शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदेश में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण तापमान में बदलाव तेजी से हो रहा है और लगातार खेतों पर मैदानों में पाला पड़ने से किसानों की फसलें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। सिरोही में अज्ञात कारणों से एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लिपटें दुकानों के बाहर साफ देखने को मिल रही थी। लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। सिरोही में पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गश्त के दौरान गिरफ्तार किया। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने 22 वर्षीय युवती का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक और युवती को जयपुर के मानसरोवर से दस्तयाब किया है। सवाई माधोपुर में घने कोहरे और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई है। विजिबिलिटी घटने से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परमाणु नगरी पोखरण के पर्यटन व्यवसाय को पंख लगाने के उद्देश्य से इस बार भी मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगामी 2 फरवरी को पोखरण में होने वाले मरु महोत्सव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार कड़ाके की सर्दी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लगातार तीसरे दिन माइनस में तापमान रहने से लोगों की कड़ाके की ठंड से धूजनी छूट रही है। अल सुबह में माउंट आबू के अधिकांश स्थानों पर बर्फ की चादर जमी हुई दिखाई दी।